हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एग्ज़ाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे सागर, महासागर और समुद्र के बारे में और ये भी देखेंगे इनमें क्या अंतर होता है और ट्रिक की सहायता से सभी महासागरों के नाम भी याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम महासागर के बारे में देख लेते हैं। महासागर धरती की सतह पर मौजूद विशालतम खारे पानी का भाग है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दुनिया में कुल 5 महासागर माने गए हैं। महासागर धरती की जलवायु, जीवन और मौसम चक्र में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। जो हमारी पृथ्वी है, इसकी सतह का जो 70% हिस्सा है वो इन्हीं महासागरों का है और यही 70% हिस्सा 5 महासागरों में बटा हुआ है। तो अब हम सभी महासागरों को देख लेते हैं। तो चलिए अब हम सभी महासागरों को देख लेते हैं। तो पूरी दुनिया में कुल 5 महासागर हैं। पहला और जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है, जिसे पैसिफिक ओशन कहते हैं। ये महासागर इतना बड़ा है कि पृथ्वी की सतह का जो 30% हिस्सा है वो अकेले प्रशांत महासागर कवर करता है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर जो है वो अटलांटिक महासागर है और तीसरा जो सबसे बड़ा महासागर है वो हिंद महासागर है। ये हमारे प्यारे भारत देश के नाम पर पड़ा है। और चौथा जो सबसे बड़ा महासागर है वो दक्षिणी महासागर है, जिसे अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। और पांचवा जो सबसे बड़ा महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। ये पांचों महासागर मैंने क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में लिखा है। तो याद रखना, सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, जिसे पैसिफिक ओशन कहते हैं, और जो सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। तो ये बात याद रखना। चलिए अब हम इन सारे महासागरों की स्थिति मैप में देख लेते हैं। पहला है प्रशांत महासागर। ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम साइड में पड़ता है और यही महासागर एशिया महाद्वीप के पूर्व साइड में पड़ता है। दूसरा है अटलांटिक महासागर। ये महासागर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के मध्य में पड़ता है। मैंने आपसे बताया था ये इकलौता ऐसा महासागर है जो ऐसाकृति का है। आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। और तीसरा जो है वो हिंद महासागर है, वो हमारे प्यारे भारत देश के नीचे पड़ता है। चौथा है दक्षिण महासागर, जिसे अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। ये महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के ठीक ऊपर पड़ता है और जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके नीचे पड़ता है। और आखिरी महासागर जो है वो है आर्कटिक महासागर। वो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है। ये आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। तो चलिए अब हम महासागरों की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो अब हम महासागर की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं जिसे आपको पता होना चाहिए। जैसे सभी महासागर आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी पूरी धरती पर सिर्फ एक ही महासागर है, बस हमने अपनी सुविधा के लिए नाम अलग अलग दे दिया है। धरती का करीब 71% हिस्सा पानी है और उसमें से 97% से भी ज़्यादा पानी महासागरों का ही है। और जो सबसे गहरी जगह है वो महासागर में ही पाई जाती हैं, जैसे मारियाना ट्रेंच जो लगभग 11,000 मीटर गहरी है। महासागर का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब अभी भी महासागर को सिर्फ 5% ही खोजा जा सका है या इससे भी कम। महासागर धरती के 80% से ज़्यादा जीवों का घर है, पर इसका ज़्यादातर हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। तो अब हम सागर के बारे में देख लेते हैं। सागर महासागर का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन यह किसी क्षेत्र में सीमित होता है और अक्सर महाद्वीपों से घिरा होता है। ये थोड़ा छोटा होता है। सागर मछली पालन और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब सागर जो होता है वो महासागर का ही एक छोटा हिस्सा होता है। महासागर के इतना बड़ा नहीं होता है, पर फिर भी बहुत बड़ा होता है और ये हमेशा किसी ना किसी भूभाग से ज़रूर लगा हुआ होता है। जैसे जो अरब सागर है वो हमारे इंडिया से लगा हुआ है। तो अब हम कुछ विशेष सागर देख लेते हैं। जैसे अरब सागर, यह भारत के पश्चिम साइड में स्थित है। दूसरा है भूमध्य सागर, ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच में स्थित है। तीसरा है फिलीपींस सागर, ये सागर फिलीपींस और जापान के बीच में स्थित है। चौथा दक्षिण चीन सागर, यह सागर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। तो अब हम सागर की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे सागर अपेक्षाकृत कम गहरे होते हैं, जिससे इनका पानी जल्दी गर्म और ठंडा हो जाता है। इससे तटीय मौसम प्रभावित होता है। मतलब सागर जो होते हैं वो महासागर के मुकाबले कम गहरे होते हैं। इस वजह से इनका जो पानी है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है। इस वजह से जो तटीय मौसम है वो प्रभावित होता है। दूसरा, सागर तटीय देशों के मौसम, मानसून और मछली उद्योग पर सीधा असर डालते हैं। तीसरा है, सागर आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करते हैं तथा तटीय क्षेत्रों में ठंडी हवाएं और संतुलित मौसम लाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ समुंदर किसे कहते हैं। देखो, बहुत से लोगों का डाउट होता है कि समुंदर एक अलग चीज़ होती है और वो बहुत बड़ा होता है। जैसे बचपन में हम सभी सुनते थे कि समुंदर बहुत गहरा होता है और बहुत बड़ा होता है, पर आज मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि जो समुंदर होता है वो सागर को ही कहते हैं। मतलब समुंदर जो होता है वो सागर को ही कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो अब हम सभी महासागर को क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में ट्रिक के साथ याद कर लेते हैं।
ट्रिक आपको ये याद रखनी है, अमीर लोग अपना पैसा पानी की तरह बहाते हैं। आप इसे 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब जो ये पैसा है, इसमें जो पी है उससे हो गया पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, और जो ए है इससे हो गया अटलांटिक महासागर, ठीक है। और जो आई हो गया इससे हो गया इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, और जो एस है इससे हो गया सदर्न ओशियन यानी अंटार्कटिका महासागर, जिसे हिंदी में दक्षिणी महासागर कहते हैं। पाँचवां है ए यानी आर्कटिक महासागर। तो आप इसे 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे, अमीर लोग अपना पैसा पानी की तरह बहाते हैं, तो आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसमें जो पैसा है आपको ये याद रखना है, पी से हो गया पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से सदर्न और ए से आर्कटिक, और इस तरह से आपको पाँचों महासागर आसानी से याद हो जाएँगे। आपको इसे बस 2-3 दफ़ा देखने की ज़रूरत है, या 2-3 दफ़ा आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।